हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। तो आज की जो रीडिंग है वो एरीज वालों के लिए है। एरीज वालों के लिए आने वाला अप्रैल मंथ कैसा होगा? ये आने वाला चौथा महीना साल का उनके लिए क्या रंग लाएगा, क्या नए चेंजेस उनको देखने को मिलेंगे, क्या नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, कौन से नए राज डिस्क्लोज होंगे, ये सारी चीजें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पूरे मंथ को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन सा एंजल नंबर रिक्वायर्ड है उनके लिए, उस एंजल नंबर को भी ड्रॉ करेंगे। चलिए देखते हैं एरिस वालों के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा। ओके, लेट मी एडजस्ट दिस अ लिटिल। ओके, थैंक यू। अप्रैल वालों के लिए, सॉरी, एरीज वालों के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा? ओके, यू वांट समथिंग न्यू, मतलब ऐसा कुछ नजर आ रहा है ना कि आपको कुछ नया चाहिए, नया कुछ करने की इच्छा है, नया कुछ चेंज करने की अपनी लाइफ में कुछ आपके अंदर ना ऐसी भावना मुझे दिखाई दे रही है। मे बी शायद अभी की जो लाइफ है आपकी, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपको कुछ नया करने की इच्छा है। एंड इन दिस अप्रैल मंथ मे बी यू मे स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया शुरू कर सकते हो। अगर करने की अगर आप सोच रहे हो बिजनेस में या किसी रिलेशन में, या घर चेंज करना है, जॉब चेंज करनी है, नई जगह शिफ्ट होना है, समथिंग यू वांट टू डू, आप कुछ नया अगर करने की सोच रहे हो, कुछ सडन मूवमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है, देन अप्रैल मंथ विल बी द बेस्ट फॉर यू। बिकॉज पेज ऑफ वॉन्स आया है, अंदर ही अंदर आपके काफी तूफान भी है कि कुछ कर गुजरना है, कुछ दिखाना है, बहुत हो गया, अब एनर्जी बाहर आ रही है, आपके मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ही फायर एनर्जी को, तो कुछ नया जरूर करोगे। और अगर इस समय ये अप्रैल में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं आप उस चीज की शुरुआत जरूर करोगे अप्रैल में। इस अप्रैल मंथ को आप खाली नहीं जाने दोगे। दूसरा चीज, मे बी यू, योर प्लान्स आर वेरी बिग, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग। आई कैन सी कि अप्रैल में आप कुछ नया करने का सोच रहे हो। मे बी आप कुछ लोगों से मिलो जिनके कुछ डिस्कस करो, या फिर आप कुछ ट्रैवल कर सकते हो अपने उस अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने उस ड्रीम के लिए। सो अप्रैल में मुझे काफी फायर एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स आप कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर करोगे। मे बी यू कैन ट्रैवल टू फुलफिल योर ड्रीम्स। आपके आसपास मुझे दो तीन लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो आपका इस अपॉर्चुनिटी में, आपको जो कुछ अपने लाइफ में कुछ नया करना है, जो इच्छाएं हैं आपकी, उनका पूरा करने में आपका साथ देंगे। इट कैन बी योर फैमिली, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी समवन जिनके साथ आप नए जुड़े हो और वो आपकी हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में। ड्रीम्स काफी बिग हैं आपके, लेकिन डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। प्रॉज एंड कॉन्स देख लीजिएगा। कोई भी चीज को पूरा करने से पहले, कोई भी चीज में साइन करने से पहले, किसी भी अग्रीमेंट में साइन करने से पहले, स्पेशली किसी को भी पैसा देने से पहले कि हाँ चलो तुम्हें पैसा देता हूँ, मिलके कुछ शुरू करते हैं, थोड़ा सा समझ जाइएगा, सोच लीजिएगा, चीजों को आगे पीछे देख लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ ऐसा काम कीजिएगा। ओके, अप्रैल विल बी अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। मे बी आपके बच्चों की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। अप्रैल का मंथ आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो सकता है। आपके घर पर जो चीजें हैं काफी अच्छी दिखाई दे रही है। मे बी हैप्पीनेस, एक यूनिटी जो होती है परिवार की, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब परिवार आपको बहुत अच्छी दृष्टि से देखेगा। ओके, हो सकता है कुछ लोग आपसे एडवाइस लेने के लिए भी आए अप्रैल मंथ में। ऑलवेज गिव गिव देम वाइज एडवाइस। लोग आपको एक अच्छी, एक ऊंची नजर से देख रहे हैं, एज इफ आपके अंदर वो पावर, वो पर्सनालिटी, वो चेहरे पर जो एक इंसान के ग्लो होना चाहिए ना, राजा या रानी की जो चमक होती है चेहरे पर, वो आपके लाइफ में, आपके चेहरे, सॉरी, आपके चेहरे पर मुझे साफ दिखाई दे रही है। कोई गुड न्यूज मिल सकती है आपको अप्रैल मंथ में।
अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो भी आप बड़े क्रिएटिव तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। काफी काम, कंपोज्ड, पेशेंट मुझे नजर आ रहे हो। एंड फाइनली स्पिरिचुअली भी आप काफी ज्यादा डेवलप करोगे, स्पिरिचुअली भी काफी ज्यादा ग्रो करोगे। हो सकता है इस समय आप किसी तीर्थ स्थान पर दर्शन करने जाओ, या फिर किसी सत्संग को, किसी भी रिलीजियस ग्रुप को ज्वाइन करो, या खुद ही घर पर मेडिटेशन करो, पूजा पाठ बहुत ज्यादा करो, किसी भी देवी देवता के मंदिर में कुछ नया करवाने का भी चांसेस है। अगर आप कोई पूजा पाठ वगैरह करवाना चाहते हो, अप्रैल मंथ विल बी द बेस्ट। सोसाइटी में आपकी इज्जत मुझे बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। हो सकता है किसी गुरु के संपर्क में आओ जो आपको सही गाइडेंस दे। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है एरीज वालों की, वो यहां से यहां दिख रही है। तो अप्रैल मंथ में उनका बहुत, आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो, मटीरियलिस्टिक गेन भी मुझे दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी मुझे दिखाई दे रही है, एक्सपेंशन आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलेशन की वजह से, किसी ना किसी आपके क्लोज्ड वन की वजह से हो सकता है आपको कुछ दुखों का सामना करना पड़े। एक बैड न्यूज भी मुझे दिखाई दे रही है, एंड दिस इज समथिंग जिसे बोलते हैं ना, कोई किसी का काला सच सामने आ सकता है, कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, 2-3 लोग मिलकर आपके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। देखो, होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है इस समय काफी राइज कर रहे हो, आप काफी शाइन कर रहे हो, काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। तो हो सकता है लोग आपको देखकर जलन करे, आपके पीछे कॉन्स्पिरेसी करे, जब आपको पता चले तब आपको दुख हो। सो बी वेरी केयरफुल। जहां पर अच्छा होगा वहां पर 1% बुरा होता ही है, इसमें क्या ही बड़ी बात है। सो एनर्जी इज वेरी वेरी, इस समय ना अप्रैल में आप कुछ ऐसा जरूर करोगे जो अपने फ्यूचर के लिए होगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, एक छोटी सी लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकती है। दैट मीन्स यू विल टेक सम डिसीजन विच विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। कुछ फ्यूचर के लिए आप अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कुछ लंबा अपने फ्यूचर के बारे में कुछ बड़ा डिसीजन आप जरूर लोगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सजेशंस फॉर यू, ओके, हार्ट ब्रेक आया है तो डेफिनेटली ईश्वर हमें सजेशन जरूर देंगे कि ये हार्ट ब्रेक किस लिए आया। सजेशन फॉर एरीज ना, चलो ओके, एरीज के लिए सजेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एंटिसिपेशन, जो मैंने अभी आपको बोला, एंटिसिपेशन, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा वेट कर जाइएगा। आपके अंदर बहुत ज्यादा फायर एनर्जी है, एज इफ आपको बस कुछ करना है, बस कुछ करना है, बस कुछ करके निकलना है, कुछ बड़ा करना है, बहुत हो गया। लेकिन कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, एंटिसिपेट कर लीजिएगा सिचुएशन को कि क्या चीज सही होगा करना और क्या नहीं होगा। दूसरा, घोस्ट, हो सकता है आप कुछ चीजों को लेट गो कर कर आगे बढ़ने का डिसीजन लो। कुछ लोग, कुछ सिचुएशन जो आपको अब सर्व नहीं कर रही हैं, उन लोगों को छोड़कर आप आगे बढ़ो। चांसेस आर वेरी हाई कि कुछ पास्ट की एनर्जी भी, कुछ पास्ट के लोग भी, कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो सकती हैं। कुछ लोग आपके लिए, आपके पास्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 चीज मुझे दिखाई दे रही है इंट्यूटिवली। कार्ड में तो एक ही चीज है, पर आई डोंट नो मेरा इंट्यूशन मुझे क्यों कह रहा है। या तो आप किन्हीं सिचुएशन को, कुछ लोगों को पीछे छोड़ोगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश करे। आपके कुछ पास्ट से रिलेटेड कोई चीजें हैं जो कि कोई निकाल कर आपके खिलाफ यूज करने की कोशिश करे, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डीमोरलाइज करने के लिए। शायद इसीलिए ये कार्ड आया है। बी लिटिल केयरफुल एंड इल्यूजन, डोंट बिलीव, डोंट ट्रस्ट एवरीबडी अराउंड। कोई भी अगर आपके पास है, जस्ट वो बिकॉज वो मीठा बोल रहा है, उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको अप्रैल मंथ में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, आपको वो वैसी ही चीजें दिखाई जाए जैसी कि वो दिखाना चाहते हैं, पर ये इल्यूजन है। आपके सामने जो आपको दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको
धोखा देने की कोशिश कर सकता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। किसी की भी कही हुई बातों पर यकीन ना करे, कहीं सुनी बातों पर यकीन ना करे। जब तक आप पूरी तरीके से कंफर्म ना हो कि वो जो कह रहा है सच कह रहा है, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी अराउंड यू, बिकॉज एनर्जी काफी हाई है। एंड ऐसी एनर्जी में देखा जाता है कि आसपास के ही लोग जो होते हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बी वेरी केयरफुल। कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपको भ्रमित कर सकता है। सच्चाई कोसों दूर है, लेकिन आपको कुछ और ही सच बताया जा रहा है। एंजल नंबर जो आपको अप्रैल में हेल्प करेगा ग्रो करने में, आगे बढ़ने में, लेट अस चेक दैट एंजल नंबर 5110 रिबेलियन, जो आपके फर्स्ट टू कार्ड से हूबहू मैच हो रहा है। ये जो एनर्जी है इस एंजल नंबर की, ये इस कार्ड से बहुत स्ट्रांगली मैच हो रही है, विच शोज आप कुछ देखिए। एक स्टेटमेंट था प्रियंका चोपड़ा का, गुड गर्ल्स डोंट मेक हिस्ट्री, बोल्ड गर्ल्स मेक हिस्ट्री। तो वही चीज आपके लिए है, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, एवरीवन जो भी एरीज से संबंधित है, एरीज वाले हैं। इस समय आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। 510 आपका एंजल नंबर है। जितना बार हो सके अप्रैल में इसको चैंट कीजिएगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि कंफर्ट जोन में रहकर या सोसाइटी के जैसे आपके परिवार आपको कहता है, गलत या सही जो भी है आपको मानना है, जस्ट बिकॉज आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन परिवार को मंजूर नहीं है, तो आप चुप रह जाओ, पीछे हट जाओ। आपको अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलना पड़ेगा। कोई बड़ा बोल्ड स्टेप आपको अप्रैल में लेना पड़ेगा। हो सकता है लोग आपको पहले सपोर्ट ना करें, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे। परिवार, दोस्त, आसपास के लोग हो सकता है आपको पुल डाउन करने की कोशिश करें। आप बड़ा रिस्क लोगे अप्रैल में, दैट इज फॉर श्योर। कुछ बड़ा रिस्क आप लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एक मेजर रिस्क यहाँ पर भी इंडिकेटेड था कि आपको जो चाहिए उसको पूरा करने के लिए विल टेक अ मेजर रिस्क, तो ये वो रिस्क यहाँ पर भी दिखाई दिया। बट एंजल नंबर 510 ये आपके जरूर हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। ओके, आपके लिए नंबर्स देख लेते हैं। लकी नंबर्स, सिर्फ 3 लकी नंबर देखेंगे। लेट अस चेक आप लोगों के लिए लकी नंबर कौन से हैं। ओके, 1, 10, 2, बस 1 एंड 2। वाओ, खाली 2 नंबर आए हैं, दैट इज 10 इज इक्वल्स टू 1। आप 1 देख लो, 10 देख लो और 2, ये 2 नंबर और 20, ये 4 नंबर जो है एनर्जी 1 एंड 2 की है, लेकिन 1, 10 एंड 2 एंड 20 ये दोनों, ये चारों नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा लकी है। हो सकता है ये इन तारीखों में कुछ हो या इन नंबर वालों से आपका पाला पड़े जो आपको हेल्प करे। सो दीज आर योर लकी नंबर्स। थैंक यू।